हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। तो डेली शाम को फाइनल हुआ है कि भाई 6:30 से 7 बजे के आसपास आपको वीडियो मिला करेगी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की। कल हमने आपको बताया था एल्केन क्या होता है, क्या होता था एल्केन, थोड़ा याद दिला दो भाई जिन लोगों ने नहीं देखा था। तो भैया ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ करते थे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें भैया कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जितना भी कार्बन के पास लिखा होगा उसका दुगना करेंगे और 2 जोड़ देंगे। जैसे कार्बन के पास अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 का दुगना कितना होएगा? 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो अगर जितना यहां लिखा है उसका दुगने से 2 ज्यादा यहां लिखा हुआ है तब ये इन्हें हम लोग कहा करते थे एल्केन। क्या कहते थे? एल्केन। और चेक करो, बताओ, मान लिया यहां कितना लिखा है? 3। बताओ 3 का दुगना, अरे 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा कितने हो गए? 8। तो ये भी क्या हो जाएगा? एल्केन। ये कल हम आपको समझा चुके हैं कि एल्केन में सारे में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहां जितना लिखा होता है उससे दुगने से 2 ज्यादा लिखा होता है। ये हम लोगों ने कल प्रॉपर डिस्कशन किया था डिटेल में। आज हम लोग देखने वाले हैं एल्केन्स को बनाएंगे कैसे। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें से आज हम लोग पहला मेथड उठाने वाले हैं जिसका नाम है बुल्स रिएक्शन। कौन सा है भैया? बुल्स रिएक्शन। कैसे करोगे लो समझो भाई। जब हम लोग 12th क्लास में थे तब हम लोगों ने पढ़ रखा था कि भैया सोडियम धातु से रिएक्शन करा देते हैं, ईथर की उपस्थिति ले लेते हैं और हम लोगों की रिएक्शन हो जाती, एल्केन बन जाता है। तो पहले तो हम थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एल्किल हैलाइड। सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड समझाना पड़ेगा। हालांकि आप लोग फाइनल ईयर में हो तो हम इतना उम्मीद कर सकते हैं आपको बेसिक चीजें पता होंगी। फिर भी एल्किल का मतलब जैसे भैया ये है मेथिल है, ठीक है, एथिल है, एथिल है। जब कभी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है, समझाते हैं हम आपको। जैसे अभी हमने आपसे कहा C2H6 दुगने से 2 ज्यादा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन कम कर दोगे C2H5 तो ये बन जाएगा एथिल। यानी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम होता है तब उसे एल्किल ग्रुप बोल देते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, हेप्टिल, ऑक्टिल, इस तरीके से नाम आते हैं भाई। ठीक है, ज्यादातर हम लोग कौन से इस्तेमाल करेंगे? CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल होता है। C2H5 का नाम क्या होता है सर जी? एथिल होता है। ठीक है। हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलाइड का मतलब हैलोजन संग में जुड़ेगा। फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, आयोडीन जोड़ दो। फ्लोरीन जो है वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा निगेटिव आदमी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है तो ये चक्कर में नहीं पड़ता। ये कहता देखो भैया ऐसा है, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, हम भिखारी आदमी अपने किनारे बैठेंगे। ज्यादातर केसेस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लोग रिएक्शन कर लेते हैं भाई। ठीक है। तो अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे कि भैया CH3 मान लिया मेथिल यानी एल्किल लिख दिया, हैलाइड के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख दिया तो ये एल्किल हैलाइड बन गया भाई। ठीक है। या फिर मेथिल क्लोराइड बन गया। ये एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे? Na मेटल यानी सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, ईथर की उपस्थिति लेंगे, फ्यूज कराएंगे और हमें मिल जाएंगे हायर एल्केन्स, यानी हमें एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल सरल भाषा में कहा जाए तो क्या हुआ कि भैया एल्किल हैलाइड की सोडियम से हमें क्रिया करानी है भाई। ठीक है, चलो देखते हैं भैया कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एल्किल हैलाइड। जरा देखना भाई, ये आ गया एल्किल को कहा से लिख दिया R से, हैलाइड को कहा से लिख दिया X से, तो ये आ गया एल्किल हैलाइड। उपस्थिति किसकी ली? सोडियम धातु की, तो 2 Na ले लिए, एक और एल्किल हैलाइड ले लिया। फायदा क्या होएगा? मान लिया ये Cl है और ये Cl है तो देखो ये 2 Na है, 2 NaCl अलग हो जाएगा। यानी कुल मिला के R और R जो दोनों एल्किल ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ गए। मान लिया CH3 और CH3 अगर ये है तो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6 ये क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। और 2NaX अलग हो गया यानी 2NaCl या 2NaBr जो भी चल रहा होगा वो अलग हो जाएगा। सर जी ABCD नहीं, उदाहरण से बताओ। ले उदाहरण से बताते हैं। ये लिखा हुआ है CH3Cl, उदाहरण ले लिया। मेथिल क्लोराइड संग में 2 Na ले लिए, 2 Na ले लिए, एक और मेथिल क्लोराइड ले लिया। ये 2 Na हैं, ये भैया 2 Cl हैं, क्या बन जाएगा? 2 NaCl बन जाएगा। CH3 C2H6 यानी क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं और आप एल्केन को आराम से बना सकते हो। अब अगर हम लोग छोटे क्लास में होते तो सिर्फ हम लोगों से आता भाई बुल्स रिएक्शन बताओ, आप लिख देते और काम चल जाता। लेकिन हम लोग फाइनल ईयर में हैं तो यहां पर जब भी कोई रिएक्शन आप लिखोगे तो आपको उसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए 2 मैकेनिज्म हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर में अगर आपसे सिर्फ एक पूछे या केवल रिएक्शन पूछे तो आपको जो अच्छी लगे वो मैकेनिज्म लिख देना। फिलहाल 2 मैकेनिज्म इसके लिए यूज करते हैं तो हमने लिख दिया। इसके लिए 2 मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। पहली मैकेनिज्म क्या है? बाय फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, जो लोग यहीं पढ़ रहे हैं और जो लोग कहीं और भी पढ़ रहे होंगे
उन्हें भी पता होगा कि भाई फ्री रेडिकल क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनते समय हर आदमी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे मान लिया अगर ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया। जब दोनों व्यक्ति अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो साझेदारी हो जाती है और कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बन जाता है। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटता है तो दो तरीके से टूटता है, या तो भैया दोनों आदमी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, या फिर एक ही आदमी सब कुछ छीन जाओ, दूसरे को भैया लात मार के भगा दे। अरे डेली लाइफ में ऐसा ही तो होता है कि भैया जाओ पार्टनरशिप पहले कर ली, पार्टनरशिप करने के बाद हम दादा आदमी जाओ जो कर पाओ कर लो, जाके सब लूट लिया, या फिर तुम भैया अपना ले जाओ हम अपना ले जाएंगे और आधा आधा करके मामला अलग कर दिया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटता है कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, तो मान लिया ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, तब इसे हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, जरा देखना कैसे काम चलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है CH3Cl, ठीक, यहां पे लिखा हुआ है Na। अब ये CH3Cl कैसा रहा होगा? CH3Cl सर जी ऐसे रहा होगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3 के भैया अपना इलेक्ट्रॉन लेके CH3 अलग हो जाएगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो बैठा हुआ तो इसे कह देंगे CH3 मतलब मेथिल, इनके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये कहलाएगा मेथिल फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा? मेथिल फ्री रेडिकल। और Cl भैया खाली था तो वो इनके पास आ गया, बोले भैया तुम टेंशन ना लो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तो NaCl बन गया मेरे भाई, अलग हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है ये क्या करेगा? ये भैया एक और फ्री रेडिकल के पास जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने किया क्या बताओ रिएक्शन में? हम लोगों ने CH3Cl लिया है, प्लस का 2Na लिया है, प्लस का CH3Cl लिया, यानी हम लोगों ने 2 CH3Cl लिए हैं। तो एक फ्री रेडिकल यहां वाला होएगा और इनका वाला भी तो एक फ्री रेडिकल होगा भाई। तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है मेरे भाई, ये जो बना हुआ है, ऐसे ही एक रिएक्शन और होएगी तो ये वाला भैया एक और फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये जो दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, ये कहेंगे भैया तुम भी एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हो, हम भी एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं, आओ मिलके भैया बॉन्ड बना लेते हैं। तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया, क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैसे एल्केन बना ये समझो भाई, कि हम लोगों की रिएक्शन क्या है? CH3Cl प्लस में 2Na है, ठीक है, प्लस में CH3Cl है। एक CH3Cl इन Na के संग में गतिविधि करेगा, क्या बना लेगा? CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा। एक और इनके संग में करेगा, एक और CH3 फ्री रेडिकल बनाएगा। दोनों भैया बेरोजगार हैं, दोनों फालतू घूम रहे, आपस में कोलैबोरेट करेंगे और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये पहला भैया इसकी मैकेनिज्म है। दूसरा तरीका क्या होता है? आप ऑर्गेनोमेटालिक, बाया ऑर्गेनोमेटालिक इंटरमीडिएट की सहायता से आप ये काम कर सकते हो। ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है? सबसे पहले से समझते हैं। ऑर्गन जहां पे भी शब्द आ जाए उसका मतलब होता है कार्बन। क्या मतलब होता है? कार्बन। तो ऑर्गेनोमेटालिक में इस ऑर्गेनो का मतलब है कार्बन, मेटालिक का मतलब धातु, यानी जहां कहीं भी कार्बन और मेटल संग में चल रही होगी उसे कहेंगे ऑर्गेनोमेटालिक इंटरमीडिएट या कंपाउंड भाई। ठीक है, तो CH3Cl चल रहा था, 2Na आया, अब क्या हुआ? एक NaCl के संग में अलग हो गया और Na इनसे आके जुड़ गया। जब Na आके जुड़ा तो CH3 का मतलब इसमें कार्बन है, Na क्या है? धातु है, मेटल है, तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब क्या है? एक ऑर्गन एक का एक मेटल, जब दोनों जुड़ेंगे तो उसे कह देंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं मेथिल सोडियम। क्या कह देंगे? CH3 का मतलब मेथिल, Na का मतलब सोडियम, तो इसका नाम हो गया मेथिल सोडियम। क्या नाम हो गया? मेथिल सोडियम। अब ये जो मेथिल सोडियम बना है इसे उठा लिया, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं रिएक्शन में 2 CH3Cl इस्तेमाल करे गए हैं, तो एक और CH3Cl ले लिया, तो अब इनका Na इनका Cl अलग हो जाएगा और दोनों CH3 आपस में मिल जाएंगे और मेरे भाई एल्केन बन जाएगा। यानी ये दोनों की दोनों मैकेनिज्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे तो आप बाया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से कराओ और चाहो तो आप फ्री रेडिकल से कराओ, दोनों की दोनों रिएक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो मैकेनिज्म का। तो उम्मीद करते हैं आप बुर्स रिएक्शन को समझ गए होंगे। बुर्स रिएक्शन क्या होती है? आपको एल्किल हैलाइड लेना है, सोडियम धातु की उपस्थिति लेनी है, ईथर के साथ में फ्यूज कराना है, NaCl टाइप कुछ बन के अलग हो जाएगा और हमारे पास हायर एल्केन्स प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डेली शाम को 6:30 बजे मेरे भाई प्रीमियर लगा दिया करेंगे, बल्कि 7 बजे फाइनल रखते हैं, 7 बजे प्रीमियर लगा दिया करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर अगले 30 दिनों तक। 1 जुलाई से 30 जुलाई कोई छुट्टी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लगातार 30 दिन वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, उसे पढ़िए बैठ के। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बुर्स रिएक्शन इस नाम से PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, जहां पर लगभग 55,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, उसे जाके फॉलो कर लेना। सारी PDF आपको वहां पर मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हो नहीं सर जी सब कुछ एक जगह पे चाहिए, तो हम लोग की एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है जहां पर 501 रुपए में दोनों पेपर के सारे इंपॉर्टेंट पहले से अपलोडेड है, प्लस जो नई वीडियोस बना रहे हैं ये भी अपलोड करते रहेंगे। आने वाले महीने 15 दिन के अंदर जो है वहां पर और सारा कंटेंट ऐड होता रहेगा। तो जैसा भी आपको सही लगे, बजट है तो 501 रुपए के खर्च करके मेरे भाई वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, उस पर चेक कर लो, वरना डेली शाम को 7 बजे हम लोग मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने चैलेंज लिया है कमेंट करके जरूर जाया करो। प्रेजेंट सर कैसी लगी है बोर्ड्स रिएक्शन कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।